जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है पट्टिकाणु। तो हम क्या जाने कि प्लेटलेट्स को अंग्रेजी में प्लेटलेट्स, हिंदी में इसको रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु कहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये कहीं कहीं उच्चारण में थ्रोम्बोसाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप चिंतित न होइएगा। थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोसाइट ये केवल उच्चारण में अंतर है, बकिया वही है, ठीक है। इसे सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, अर्थात इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। यह अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में उपस्थित कोशिकाओं की काफी छोटे कण होते हैं, जिन्हें मेगाकार्योसाइट्स कहा जाता है। ये क्या होता है? ये अस्थि मज्जा में अर्थात बोन मैरो में उपस्थित कोशिकाओं की काफ़ी छोटी, बहुत छोटे कण होते हैं, जिन्हें मेगाकार्योसाइट्स कहा जाता है। ये थ्रोम्बोपिटीन हार्मोन्स की वजह से विभाजित होकर खून में समाहित होते हैं। ये क्या होता है? एक थ्रोम्बोपिटीन हार्मोन होता है, उसके द्वारा ये विभाजित होकर खून में समाहित मतलब खून में मिल जाता है और 10 दिन के जीवन काल तक संचारित होने के बाद स्वतः नष्ट हो जाते हैं। अर्थात क्या? ये ब्लड में समाहित हो गए, उसके बाद ये अपना 10 दिन का जीवन काल जब बिताते हैं तो ये क्या करते हैं? शरीर में संचारित मतलब शरीर में ये दौड़ते रहते हैं, मतलब ये 10 दिन तक शरीर में दौड़ते रहते हैं और उसके बाद ये स्वतः नष्ट हो जाते हैं जब इनका जीवन काल खत्म हो जाता है। जैसा कि मनुष्य का भी जीवन काल लगभग 100 साल के आसपास होता है, तो 100 साल के बाद मनुष्य भी अपने आप नष्ट हो जाता है। शरीर में थ्रोम्बोपिटीन का काम बिंबाणुओं अर्थात प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य बनाना होता है। अर्थात जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी तो ये जो होता है थ्रोम्बोपिटीन ये रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स का उत्पादन करने लगती है, और ज्यों ही हमारा प्लेटलेट्स सामान्य स्तर पे हो जाता है तो ये क्या करता है? प्लेटलेट्स को बनाना बंद कर देता है। अब आगे चलते हैं। रक्त में इनकी संख्या 1,50,000 कहिए या 1.5 लाख कहिए, 1.5 लाख से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। ये अब अगला देखेंगे। ये आकार में कैसी होती है? छोटी। तो स्वाभाविक बात है, जब इसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये छोटी ही होगी, और केंद्रक विहीन, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वह अनियमित, और इसका जो आकार होता है वो अनियमित होता है। लेकिन आप यदि मोबाइल में प्लेटलेट्स का चित्र देखेंगे तो नुकीले अंडाकार में आपको मिलेगा, मतलब कि एक ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर और उसमें ऐसे एक रहेगा, ठीक है। और इसमें मात्र डीएनए ही होता है। यदि कोई पूछे प्लेटलेट्स में क्या होता है तो मात्र डीएनए होता है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले जाने, केंद्रक विहीन को न्यूक्लियस एब्सेंट भी आप जानते रहें, ठीक है। इसका अंग्रेजी होगा। अब आगे चलते हैं। इसका जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। इसका जो जीवन काल होता है 8 से 12 दिन का होता है। देखिए यहाँ पे है ना 10 दिन, तो ये एक मध्य है। जैसे मनुष्य का जीवन कितना होता है? 100 साल होता है। जब पैदा होता है तब से लेकर 100 साल तक। तो सब लोग कहते हैं ना कि लगभग 60 से 100 के आसपास सभी लोग जीते हैं।
मतलब 70 से 100 भी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार इसका जीवन जब ये पैदा होता है उसके बाद 8 दिन या 9 दिन या 10 दिन या 11 दिन या 12वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि मनुष्यों की 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 जो जैसा जिए, तो इसका 8 दिन से 12 दिन का इसका जीवन काल होता है। ये जीवित कोशिका है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। तो सब कहेंगे अरे मेरा शरीर है, मैं फांसी लगा लूँ, मैं जहर खा लूँ, तुमसे क्या मतलब, मैंने कौन सा पाप किया, मैंने तो अपना शरीर नष्ट किया नहीं। तुमने अपना शरीर नष्ट किया, इसके साथ साथ करोड़ों जीवों को मार दिए। हमारे शरीर में WBC हो, चाहे RBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे कोशिकाएं हो, इनकी अलग अलग जीवन होता है। हम अपने जीवन को बर्बाद करेंगे तो उसके साथ साथ करोड़ों कोशिकाएं हमारी मर जाएंगी। तो हम अपना जीवन नष्ट नहीं कर रहे हैं, मैं अपना तो नष्ट कर रहा हूं, लेकिन पूरे शरीर में जितने भी जीवित अंग हैं हमारे सब मर जाएंगे। जिस प्रकार से एक राष्ट्र होता है तो राष्ट्र में यदि कोई नुकसान होता है तो उसमें जनता का नुकसान होता है। यदि कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहे कि नहीं मैं तो अपने देश को नष्ट कर रहा हूं, नहीं, तुम उस जनता को नष्ट कर रहे हो जो उसके अंदर निवास करते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखें। इसका हम लोग जान गए कि इसका जीवन 8 से 12 दिन होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा, अंग्रेजी मीडियम वाले स्प्लीन जाने, और इसको एक शब्द और एक नाम से और जाना जाता है, तिल्ली। तो प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली एक ही अंग है, तो इसकी मृत्यु प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है। यदि चोट लग जाए तो क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाएगा, जिससे रुधिर का थक्का जम जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाता है। आगे देखते हैं। कोई पूछे रक्त का थक्का कैसे जमता है, तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन में बदलता है, जिससे रुधिर का थक्का जम जाता है। कौन, प्लेटलेट्स। अब आगे देखते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये कब होता है, जब डेंगू बुखार होता है। जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाता है। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ती का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होने की स्थिति में थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। जब हमारा प्लेटलेट्स कम हुआ तो उसको क्या कहा गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब बढ़ गया तो क्या कहा गया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। बढ़ा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस और घटा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का एक महत्वपूर्ण काम शरीर में उपस्थित हार्मोन्स और प्रोटीन उपलब्ध कराना होता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध कराता है, ये हमारे शरीर को प्रोटीन और हार्मोन्स उपलब्ध कराता है। तो प्लेटलेट्स का एक कार्य और हम जान गए, ये रक्त का थक्का तो जमाता ही है और हार्मोन्स और प्रोटीन का पूरे शरीर में वितरण करता है। आगे देखते हैं। रक्त धमनी को नुकसान होने की स्थिति में कोलाजन नामक द्रव्य निकलता है, जिससे मिलकर प्लेटलेट्स एक अस्थायी दीवार का निर्माण करते हैं और रक्त धमनी को और अधिक क्षति होने से रोकता है। तो क्या करता है, ये रक्त धमनी को, धमनी सिरा जानते होंगे आप लोग, हम पढ़ा चुके हैं हार्ट में। आप हमारे आई बटन पर जाकर हार्ट का वीडियो देख सकते हैं।
तो रक्त धमनी को नुकसान होने की स्थिति में कोलाजन नामक द्रव निकलता है, जिससे मिलकर प्लेटलेट्स एक अस्थायी दीवार का निर्माण करते हैं। अस्थायी दीवार का मतलब एक ऐसा दीवार जो ब्लड को बहने से रोकता है, लेकिन कुछ दिन उसके स्थान पे यदि अस्थायी दीवार आ गया तो वह पपड़ी में बदलकर निकल जाता है, जिसे हम लोग पपड़ी कहते हैं, और रक्त धमनी को और अधिक क्षति होने से रोकता है। ठीक है। अब लोग, यदि आप लोग को ये लाइन न समझ में आया हो, जैसे कि कुछ होंगे इसमें क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चे, तो उनके लिए एक लाइन और हम लिखे हैं, वह है अर्थात। ठीक है, अर्थात मोटी मोटा जान लीजिए। अब इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना है और चोट लगने पर लगातार होने वाले रक्त बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जब चोट लगता है तो ये क्या करता है, रक्त का थक्का बना देता है, और रक्त का थक्का का क्या कार्य है कि जो रक्त बह रहा है उसको रोकना। रक्त का थक्का लगभग 4 से 6 मिनट में जमता है। जब आपको चोट लगे या आपको सुई लग जाए तो लगभग 4 मिनट से 6 मिनट के अंदर अंदर, कहीं कहीं 3 से 6 मिल जाएगा, तो 3 से 6 मिनट के अंदर अंदर वह अपना ब्लड बहना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।